राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओगद्वास की कहानी यानी बछवारस की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे, बहुत पोते थे। एक दिन राजा ने एक तालाब बनवाया, पर 12 साल हो गए, उसमें पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। पंडित बोले कि बड़े बेटे की या बड़े इकलौते पोते की बलि दोगे तो इस तालाब में पानी आएगा। तो राजा ने बड़ी बहू को पियर भेज दिया और इकलौते पोते की बलि दे दी कि बेटे की बलि दूंगा तो बेटा कहाँ से आएगा, पोते की बलि दूंगा तो बहू के और हो जाएगा। तो उसने पोते की बलि दे दी। जब पोते की बलि दे दी तो उमड़ती घुमड़ती घासती घोरती बादड़ी आई और तालाब पानी से भर गया। उसके बाद उगद्वास आई, लोग आए, आके बोले बोले राजा राजा तेरा तो तालाब पानी से भर गया। जाके राजा ने देखा कि तालाब तो पानी से भरा है। तो जब उगद्वास आई तो उसने कहा कि हम तो अपने तालाब जो पानी से भर गया उसी की पूजा करेंगे, घर में क्यों पटड़ा बनाएंगे। तो वो तालाब पर पूजा करने के लिए जब जाने लगे तो दासी को उसने कहा कि धान दाड़ले बना लेना। धान दाड़ले उसकी गाय के बछड़े का नाम था। सो बांदी ने उसे ही बना लिया। राजा रानी खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर उगद्वास की पूजा की। पूजा करने के बाद राजा का बलि दिया हुआ जो पोता था तालाब में से बाहर आ गया। तो सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बलि वाली बात अपनी बहू को बता दी। उगद्वास माता ने सत रख कर उसका बेटा वापस दिया है। जब वापस घर आए तो गाय का बछड़ा नहीं दिखाई दिया। तो रानी ने बांदी से पूछा कि बछड़ा किधर गया। तो बांदी ने कहा कि मैंने तो उसका साग बना लिया। तब रानी बोली पापिनी, एक पाप तो उतार कर आए हैं और दूसरा चढ़ा दिया। अब राजा रानी मोद्य मुँह पड़ गए कि अब जब शाम को गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। शाम को जब गाय आई तो बछड़ा नहीं मिला। तो वो तो एकदम विकराल रूप धर लिया और रंभाने लगी और अपने सिंगों से मारने लगी। जब वो पास में एक कुरड़ी पर सिंगों से मार रही थी तो राजा ने उसके बछड़े उस टोकने में डाल के वहाँ कुरड़ी में दबा दिए थे। कुरड़ी का मतलब कूड़े का ढेर, उसमें दबा दिए थे। तो जब गाय माता ने सींग वहाँ मारा तो वो जो टोकने थे उसके सींग में अटक के बाहर आ गए। उसमें से बछड़े निकले और जमीन से निकला और बछड़े निकल के अपनी माँ का दूध पीने लगे। जब राजा ने जाकर देखा तो गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। तब राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को उगद्वास करनी चाहिए। वो हे बछवारस माता, जैसा फल राजा रानी को दिया ऐसा सब किसी को देवे। कहते सुनते को, कारा बरते को, अपने परिवार को। अधूरी हो तो पूरी करियो, पूरी हो तो परवान चढ़ायो। इस दिन गेहूँ चावल नहीं खाने चाहिए। गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। इस दिन भैंस का ही दूध पीते हैं और चने और मूंग के चिल्ले पकौड़े बनाकर खाते हैं। इस दिन व्रत नहीं होता। जब तक कहानी सुनते हैं जब तक व्रत होता है, उसके बाद व्रत नहीं होता। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन गेहूँ, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी, नाश्ता करने के लिए और फिर खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे। इसको देखकर कुंडनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर पर ही रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले तुम्हारा तो बहुत अपमान किया, क्योंकि तुम्हें घर के रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं लेके गए। गणेश जी बोले अब क्या करें। तब नारद जी बोले धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सब ने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। इतने में कोई बढ़ैया को बुला के लेके आया। बढ़ई ने हाथ लगाते कहा जय विनायक बाबा की, जय गणेश जी महाराज की।
को एक बोला बोला तूने बिंदाई जी को क्यों याद किया? तो वह बोला बिंदाई जी को याद किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तब एक बोला कि हम तो बिंदाई जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब बिंदाई जी को बुलाने के लिए गए, तब बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा, पहले तो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि की शादी कराओ। बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया। पहले गणेश जी से रिद्धि सिद्धि की शादी कराई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से शादी करी और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे कहते सुनने वालों के सबके हमारे भी कार्य सिद्ध करें। जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश।